नमस्कार, मैं अमृता झा, इनर व्हील क्लब ऑफ पटना की प्रेसिडेंट आप सभी मीडिया बंधुओं का वेलकम करती हूँ। परंपरा को कंटिन्यू करते हुए हर साल की तरह इस बार भी नए अध्यक्षा के रूप में स्थापना दिवस मना रही हूँ, तो आप लोगों को इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आमंत्रित करती हूँ जो 31 जुलाई को प्रस्तावित है। इनर व्हील क्लब वर्ल्ड की लार्जेस्ट वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एक मोटो है फ्रेंडशिप और सर्विस। हम समाज के लिए हर क्षेत्र में काम करते हैं। हम लोग को हर साल एक अलग अलग थीम दिया जाता है, तो इस साल हमारी एसोसिएशन प्रेसिडेंट का गोल है शी रोज और हमारी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का गोल है कैंसर अवेयरनेस और वॉल पेंटिंग। हम लोग हर 3 साल पे हम लोग का थीम चेंज होता है जो एसोसिएशन से आता है, तो इस साल का थीम है स्ट्रॉन्ग वुमेन स्ट्रॉन्गर वर्ल्ड। और एक हम लोग को हर साल 1 साल के लिए नया थीम मिलता है जो पिंक फर्स्ट है, तो हम लोग का इस बार पिंक फर्स्ट थीम है, तो हम लोग सारी प्रेसिडेंट पिंक प्रेसिडेंट हैं। और शी रोज हमारा जो गोल मिला है उसका 7 वर्टिकल है, तो उस 7 वर्टिकल पे हम लोग को अलग अलग काम करना है। उसमें एस है स्त्री शक्ति, एच है हेल्थ एंड हाइजीन, ई है अर्थ केयर, आर से रिफ्रेशमेंट है जो हमारे क्लब का है, और ओ है ओल्ड एज होम एंड ऑर्फनेज, ई है ई लर्निंग, और एस से फिर स्प्रेडिंग लर्निंग। अब इसमें हम लोग अलग अलग इस पे काम करेंगे। और हमारी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का 2 गोल है कैंसर अवेयरनेस और वॉल पेंटिंग, तो टोटल मिला के हम लोग को 9 वर्टिकल पे काम करना है। लेकिन इस बार हम लोग स्त्री शक्ति पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं और हम लोग का मेन मोटो है स्त्री को सशक्त बनाना, तो इस बार। और फिर हेल्थ पे हम लोग बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं। एस पे है कि हम महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबन पर काम कर रहे हैं। हम गांव की वैसी महिला जो हुनरमंद तो हैं पर अपनी प्रतिभा को आगे ला नहीं पाती हैं, तो हम उस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं। हम इसमें 50 ऐसी महिला को भी जोड़े हैं, एक ग्रुप बनाए हैं जिसमें बहुत छोटे लेवल पे जिनके पास फंड नहीं है और कोई मार्केट नहीं है, तो उन लोगों का एक ग्रुप बना के उस पर एक बड़ा काम कर रहे हैं जिससे हम उन लोगों को स्वावलंबी बना पाएंगे। हम बैंक से उनको सुविधा दिलाएंगे, कुछ फंड दिलाकर फिर अपना मार्केट दिलवाएंगे। हम लोग अपने इनर व्हील में इतनी ताकत है, हम लोग 151 मेंबर हैं और इस बार तो शायद और बढ़ के वो 180 पे जाएगा, तो हम लोग ही उनका अगर मार्केट बन जाए, हम लोग ही उस पे काम करें तो काफ़ी उनको काम दे सकते हैं। दूसरा है हेल्थ, तो हेल्थ पे हम लोग इस बार कैंसर पे ज़्यादा काम कर रहे हैं और एक एनीमिया पे काम कर रहे हैं। गांव में हमारी जो महिला प्रेग्नेंट हो रही है तो वो प्रॉपर डाइट नहीं ले पाती हैं, तो उस पर हम लोग बड़ा काम कुछ कर रहे हैं, उसकी प्लानिंग है। ओल्ड एज होम में जो पेरेंट्स आज के डेट में अकेले रह जा रहे हैं, बच्चे लोग बाहर चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, तो उन लोगों को हम एक हेल्पलाइन नंबर बना रहे हैं जिससे उन लोगों को वो नंबर रहेगा उनके पास, तो वो जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी उस पर वो फ़ोन करेंगे और हम लोग अवेलेबल कराएंगे। हम इस पर पूरे प्लानिंग किए हैं, तो अभी इस पर शुरू नहीं किए, बस जल्दी शुरू करेंगे। एक है हमारा ई लर्निंग में हम लैपटॉप और मोबाइल, जो गांव के बच्चे हैं जो तेज तो बहुत होते हैं लेकिन उन लोगों को वो सुविधा नहीं मिल पाती है, तो उसके लिए हम लोग गांव में एक सेंटर बना के उनको कंप्यूटर का ट्रेनिंग देकर कुछ मोबाइल और लैपटॉप भी देंगे और जिससे वो अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाए।
एनवायरमेंट पे तो हम लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हम लोग इस मंथ में हमको लगता है कि 500 से ज़्यादा पेड़ लगा चुके हैं। और हम एक और बात है, हमारा जितना वर्टिकल है हम उसका सबका चेयरमैन बनाए। तो यहाँ जितनी बैठी हुई हमारी मेंबर्स सब अलग अलग हेड की चेयरमैन है। तो ये लोग भी कुछ अपना बताएंगे। इन्वायरमेंट पे शोभा जी कैंसर की हेड है, विभा जी इन्वायरमेंट अर्थ केयर की चेयरमैन है, उषा जी कुछ आश्रम पे बहुत बड़ा काम लास्ट ईयर इन्होंने किया है तो उसकी हेड है ये। विद्या जी हैं वो एजुकेशन की है, खुद भी उसमें काम कर रही है और बहुत बड़ा प्लानिंग है आगे काम करने का। और मैं माइक दे रही हूँ वाइस प्रेसिडेंट श्वेता झा। अगले साल इनसे रूबरू होने का मौका मिलेगा। अगले साल ये प्रेसिडेंट बनेगी। तभी मुझे ई लेटर के इंचार्ज बनाया गया है। ई मतलब इन्वायरमेंट, पर्यावरण। पर्यावरण संबंधित सबसे पहले हमारी कोशिश रहेगी कि जगह जगह पर पेड़ लगाया जाए। अधिक से अधिक जहाँ पर हो सके पेड़ हम लोग लगा रहे हैं। हमारी सभी सदस्याएं पेड़ लगाने में सहयोग कर रही हैं। एक एक सदस्या को ये काम दिया गया है कि वो अधिक से अधिक जहाँ पर अपने आसपास जगहों पे जहाँ पे बंजर जमीन जैसी लगती है वहाँ पर कोड़कर पेड़ लगाएं। बुन बुन करके घड़ा भरता है, उसी तरह हमारी ये कोशिश रहेगी कि अधिक से अधिक पेड़ लगाकर हम लोग पूरी माहौल को हरियाली नुमा बनाएं। ये हमारे जुलाई का कार्यक्रम है। अगस्त में हमें दिया गया है खाद बनाने का। जैसे अगस्त में आप घर की सब्जियां, फल ये सब एकत्रित करके हम लोग खाद बनाएंगे और मतलब कूड़ा कचरा होने से हम लोग उसे बचाएंगे। और इसी तरह उसके नेक्स्ट हर एक मंथ हम लोग को एक एक टॉपिक दिया जाएगा, उससे संबंधित हम लोग अपना पर्यावरण से संबंधित कार्य को अंजाम देंगे। और हमारी कोशिश है कि बहुत सारे जगह पर ऐसे छोटे छोटे पार्क बने हुए हैं जिनमें ना पेड़ है, ना पौधा है, ना झूला है, ना कुछ है। तो वैसे जगहों को चुनकर सरकार से परमिशन लेकर वैसे जगहों को हम लोग पेड़ पौधे लगाकर उसे सुंदर बनाएं। थैंक यू। लेकिन फिर भी इसमें बहुत ऐसे बहुत नए लोग हैं जो अभी मतलब जिनसे मेरा परिचय भी शायद ठीक से नहीं हुआ है। और इस बार मैं एडिटर हूँ अपने क्लब की और मैं आप सभी से पूरे सहयोग की अपेक्षा करूँगी कि पूरे साल जैसे आपने हमेशा सालों साल इनर व्हील के साथ उनके कामों को जनता के बीच में ला के मतलब लोगों को भी जागरूक किया है कि किसी को ज़रूरत पड़ती है तो वो इनर व्हील को कॉन्टेक्ट करते हैं ताकि हम उनकी हेल्प कर सकें। ऐसी स्थिति में मेरा भी ये दायित्व बनता है कि हमारा क्लब जो कुछ भी कर रहा है वो आप तक मैं पहुँचाऊँ और आप उसको एक इलेक्ट्रॉनिक और प्रेस मीडिया में एक अच्छी खासी कवरेज देके मेरा भी मान बढ़ाएं, क्योंकि मुझे भी बहुत मतलब कि ये रहता है कि भाई अच्छे से मेरा भी काम हो सके और मैं अपने क्लब को एक नई ऊंचाइयों पे ले जा सकूं और समाज में लोग हमारे क्लब को जाने और जब उन्हें ज़रूरत महसूस हो ज़िंदगी में किसी भी मोड़ पे तो वो हमारे क्लब तक पहुंच सके और अपनी परेशानियों को हमसे साझा करें और हम उनकी परेशानियों को दूर कर सकें। मैं आप सभी से आग्रह करती हूँ कि जिनसे मेरा परिचय नहीं भी था या जिनसे हो चुका है, प्लीज़ आप सब मेरा सहयोग करें, हमारे काम को लोगों तक पहुंचाएं। और ये साल हम और आप मिलके दोनों बहुत बेहतरीन काम करके और एक अपने हमारे क्लब को एक महिलाओं को महिला सशक्तिकरण का एक ये भी रूप है कि हम जो कर रहे हैं वो समाज तक जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे में आपकी उपस्थिति, आपका जो समाज में जो दर्पण आप दिखाएंगे हमारे इनर व्हील का, वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और कभी किसी से अगर मैं कांटेक्ट नहीं कर पाई हूँ तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ उसके लिए, लेकिन अब मेरे पास सारे नंबर आ गए हैं और प्लीज़ मुझसे मिल लीजिएगा आप लोग इसके बाद ताकि मैं आपसे बात कर सकूँ। थैंक यू सो मच। नम्रता मैम, आपसे एक सवाल था। आपकी ऑर्गेनाइजेशन का पिंक फर्स्ट विजन है, उस पर थोड़ा सा ब्रीफ करें। पिंक फर्स्ट में मुझे लगता है कि पिंक कलर जो है वो महिलाओं या स्त्री के साथ बहुत अच्छे से द्योतक है, स्त्री वर्ग के साथ। और पिंक एक प्यार का रूप है। पिंक कलर इज फॉर लव, सबको ही जानता है। महिला और प्यार, स्त्री और प्यार एक दूसरे के द्योतक है। तो मुझे लगता है जहाँ महिलाएं हैं, जहाँ स्त्री है, वहाँ प्यार है और प्यार के साथ मिलके जिंदगी की किसी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना बखूबी कर सकते हैं। और ऐसे में अगर हमें ये पिंक मिला है तो सबसे पहले हम खुद को प्यार करें, हम अपने जज्बों को समझें, हम जाने कि हम क्या हैं और जिस दिन हम खुद पूरे होंगे उस दिन हम समाज को कुछ भी देने में सक्षम हो सकेंगे। तो मुझे लगता है कि ये पिंक फर्स्ट मतलब लेडीज फर्स्ट, महिला फर्स्ट, जो सबसे पहले हम हैं, फिर क्योंकि रचयिता है
रचयिता है मानव की, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि जब तक हम खुद को संपूर्ण महसूस नहीं करेंगे, हम समाज को कुछ भी देने में सक्षम नहीं हो सकेंगे। तो ये पिंक फर्स्ट मेरे ख्याल से बहुत ही खूबसूरत एक कॉन्सेप्ट मुझे लगा कि महिला और पिंक, प्यार और स्त्री एक दूसरे के द्योतक हैं और हमेशा रहेंगे। जहाँ महिलाएं हैं वहाँ प्यार है। तो मेरा जवाब यही है कि हम खुद से प्यार करें और इस प्यार को पूरे समाज में बेहतर तरीके से बांट सके, लोगों में दिखा सके और अपने काम के जरिए लोगों की परेशानियों को दूर करके फिर हम उसी पक्ष में चले आएंगे कि कैसे हम अपने लोगों को उनकी परेशानियों से बाहर ला सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रीता जी। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। सबसे पहले मैं बता दूं कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है उसका जो पर्पस है, हमारा जो सेशन होता है वो 1 जुलाई से शुरू होकर के 30 जून को ख़त्म होता है। 30 जून के बाद नई टीम जो है वो अपना पदभार ग्रहण करती है। कुछ नए मेंबर्स को भी हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, अपना जो थीम होता है उसके लिए उनको बुलाते हैं, अपनी फैमिली एक तरह से बढ़ाते हैं। तो ये पर्पस जो है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये है। कल इंस्टॉलेशन है जिसमें आप सभी को आना है। अब आते हैं कैंसर पे। कैंसर पे बहुत सारी प्लानिंग है, गवर्नमेंट की भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन मैंने अभी तक जहाँ तक देखा है, बहुत सारे हॉस्पिटल से मैं जुड़ी हूँ, जब हमारे यहाँ आते हैं हॉस्पिटल तक आते आते मरीज मतलब जो अपने एरिया में होते हैं वो इतने एग्जॉस्ट हो गए होते हैं, उनका पैसा सारा खत्म हो गया होता है, वहाँ पे तब तक उनको नहीं भेजा जाता है जब तक कि पूरा तरह से वो एग्जॉस्ट ना हो जाए। कुछ तो डॉक्टर समझ नहीं पाते हैं और कुछ वो भेजते नहीं हैं। जब यहाँ आते हैं तो उनके पास कुछ भी नहीं होता है कि वो आगे ट्रीटमेंट कर सकें। गवर्नमेंट की कई सारी स्कीम है जिसकी जानकारी उन लोगों को नहीं होती है। तो जैसा हमारी प्रेसिडेंट साहिबा ने बताया कि एक हेल्पलाइन नंबर हम लोगों ने जारी किया है कि किसी भी रिमोट एरिया में भी अगर हैं उस हेल्पलाइन नंबर पर वो कॉल करेंगे और यहाँ पे जो हमारी टीम है उनको यहाँ पे हम लोग बुलाएंगे और जो भी गवर्नमेंट का स्कीम है या हॉस्पिटल में सुविधा है उसमें उनको हम लोग सपोर्ट करेंगे ताकि उनको इधर उधर भटकना नहीं पड़े। प्लस उनके जो माता पिता हैं उनका जॉब चला जाता है ट्रीटमेंट के दौरान, तो उनके लिए भी हम लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए, जैसा कि हमारा एक गोल एम्प्लॉयमेंट का भी है, तो उस पर भी हम लोग बहुत सारा प्लानिंग कर रहे हैं। आने वाले दिनों में टाइम टू टाइम हम लोग हर वर्टिकल पे एक ऐसा काम करके देंगे कि आप लोग एक स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू। मैम, एक सवाल था, हेल्थ एंड हाइजीन जो गांव में और महिलाओं में जागरूकता नहीं पहुंच पा रही है हेल्थ एंड हाइजीन के ऊपर पे, उस पर आपकी इनर क्लब कैसे वर्क करेगी रूरल एरियाज़ में? रूरल एरियाज में हमारा जो इनर क्लब है वो पूरे बिहार में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में है। तो जो भी हमारा ब्रांच है, जैसे जिस एरिया में वो लोग अपना अपना काम कर रहे हैं जी। प्लस हम लोग जैसे अभी जितने भी मेंबर्स हैं, तो अब हमारी जो प्रेसिडेंट है इन्होंने अपने गांव में एक पूरा टीम तैयार किया है जो कि अवेयरनेस करेंगे हेल्थ और हाइजीन के लिए। एनीमिया पे बहुत बड़ी टीम है जो ऑलरेडी काम शुरू कर चुकी है। कैंसर पे हम लोगों ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया। तो हेल्पलाइन नंबर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कैंसर पे ही है, किसी भी बीमारी के लिए अगर वो वहाँ कांटेक्ट करेंगे तो हम लोग पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। जितने भी मीडिया बंधु आए हैं सभी को मेरा नमस्कार। मैं श्रुति राम, सेक्रेटरी इनर व्हील क्लब ऑफ पटना। कल हमारा 21वां इंस्टॉलेशन सेरेमनी होने वाला है जिसमें हमारी अध्यक्ष अमृता जी को कल कॉलर पहनाया जाएगा। कल वो अपने टीम के साथ हम लोगों ने काम तो जुलाई महीने से ही शुरू कर दिया है, लेकिन एक प्रॉपर फॉर्मल जो इंस्टॉलेशन होता है वो हमारा कल है, जो कि 12:30 बजे यहीं पर होने वाला है यो चाइना में ही। और हमारी पूरी टीम कल यहाँ पे मौजूद रहेगी। हमारी पुरानी टीम भी कल यहाँ पे रहेगी। कल वो लोग अपना सारा जो भी पदभार जो भी होता है वो अपने नई टीम को दे करके हम लोग का ये इंस्टॉलेशन सेरेमनी कल यहाँ पर होगा। इसमें हमारे क्लब के जितनी मेंबर्स हैं वो सारी आएंगी, हमारे सारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स भी रहेंगी, हमारी पास प्रेसिडेंट्स रहेंगी और हमारे हर साल हमारे साथ कुछ नई मेंबर्स जुड़ती हैं। कल भी हमारे साथ 15-20 नई मेंबर जुड़ेंगी जिनको हम लोग फिर से पिन पहनाएंगे और अपने
क्लब में उन लोगों का वेलकम करेंगे। तो कल हमारा ये एक इंस्टॉलेशन सेरेमनी है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे क्लब के लिए, हमारे इनर व्हील संस्था के लिए, और ये हर क्लब अपने करते हैं। जितने भी क्लब हैं ऑल ओवर इंडिया वो सब जुलाई के महीने में ही इंस्टॉलेशन सेरेमनी करते हैं। मैम एक सवाल था, आपके ऑर्गेनाइजेशन को इन सब सोशल वर्क्स करने के लिए फंड कहाँ से आते हैं? सभी को नमस्कार। मैं इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट उषा सिन्हा आप सभी का यहाँ पे अभिनंदन करती हूँ। और कल भी आप लोग आमंत्रित हैं 1:30 बजे, अपराह्न 1:30 बजे ऊपर क्रिस्टल हॉल में आप जरूर आएँ। आप आएंगे हमारा सौभाग्य होगा। मैं आपको बता दूं कि इनर व्हील संगठन जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें फंडिंग हम ही लोग के द्वारा दिया जाता है। इसमें फंडिंग कहीं से नहीं आता है। हम लोगों का एनुअल सब्सक्रिप्शन जो है उसी पैसे को कुछ हम लोग डिस्ट्रिक्ट में देते हैं जहाँ पे भी सोशल एक्टिविटी होती है, और हम लोगों का जो बचता है बैलेंस उससे हम लोग सारे काम को करते हैं। और छोटी मोटी हम लोगों की प्रयास भी शुरू हो गई है स्मार्ट पटना बनाने में, जिसमें अभी पिछले सत्र में मैंने क्लॉक टावर विधानसभा के सामने लगाया। शायद आप लोगों ने देखा होगा और आप लोगों ने हमें बहुत बड़ा मीडिया कवरेज देकर अनुग्रहित भी किया। इसके लिए दिल से धन्यवाद भी करती हूँ। और दूसरा प्रस्ताव भी आ चुका है अटल पथ के लिए, जगह का चुनाव हमें करना है, तो उसके लिए फंडिंग हम लोग सारी मेंबर्स मिलके करते हैं। छोटे छोटे प्रयास जो पटना को सौंदर्यीकरण से जोड़ने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। दूसरा, हम लोग वृद्ध के लिए तो काम करते ही हैं, बच्चों के लिए भी काम कर रहे हैं। इस तरह से हमारी संस्था में फंडिंग हमारे द्वारा ही किया जाता है, कहीं से फंड नहीं आता है। और इसको मीडिया के थ्रू सभी समाज में प्रस्तुत करने के लिए आप लोग हैं, और हम आप लोगों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं कि मीडिया के माध्यम से सारी जनता जानती है कि इनर व्हील क्या है। बहुत लोग जब जान जाती हैं कि इस तरह का कार्य होता है, घर बैठे बैठे छोटे से अनुदान से बड़ा बड़ा कार्य होता है, तो सभी जुड़ना चाहती हैं और जुड़ने की इच्छा भी जाहिर करती है। तो कल हमारे साथ 22 मेंबर भी नई जुड़ रही हैं अगले सत्र में। धन्यवाद। पेंटिंग का भी है, उस पे भी हम लोग जो पेंटिंग वॉल पे कराएंगे और कराना शुरू किए हैं, वो ब्रांडिंग के साथ साथ अवेयरनेस पे भी होगा। कोविड से कैसे बचे, इंजेक्शन कैसे ग्रहण करें, लेने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम आएगा, उससे डरना नहीं है। ये सारी चीजें हम लोग वॉल पेंटिंग में करेंगे। ब्रांडिंग के साथ साथ कोरोना से अवेयरनेस प्रोग्राम भी हम लोग वॉल पेंटिंग के माध्यम से जनता के यहाँ देंगे, जिसमें हम लोग पाटलिपुत्रा स्टेशन पे बहुत जल्द स्टार्ट कर रहे हैं। थैंक यू।